अरे अगर ब्राह्मण नदी नारे पर देता खाने पीने की व्यवस्था आ जाए तो ब्राह्मणा की तुम्हारे मन की बात है कर लेते हो। अरे बोल मन में है तो उसके बाद में तुम्हें देने वाला लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण है क्या? लखाने सबको जखन दे बोल तो डगमगान मही गज डोल। जब सामने की बात करें लक्ष्मण ने एक बार वचन कैसे बोले सको क्रोध रूपी वचन बोले तो डगमगान मही मानव पृथ्वी डगमगाने लगी, दिग्गज तोड़ने लगे। तब क्या हुआ मालूम? जब दिग्गज तोड़ने लगे पृथ्वी हिलने लगी। हमारे भैया ने हमसे क्या कहा मालूम? सहे रघुपति लखन निवारे अप्रेम समेत लखन दुनिया के झूठा मर गए लेकिन इसको काम कर रही है। ऐसे झूठा लगे हमसे ज्यादा तुम झूठा तुम कैसे झूठा? बात जो बता रहा है ये कहाँ की बात है? कहाँ की बात है? लखन सकोप वचन जी बोले जगमगान में दिग्गज डोले सकल लोग भोग गिराने जाता कायर जोई कराने। ये कहाँ की बात है? जिस समय लखन रघुवंश मनता के हर गोदंड, लेकिन बेटा जब तुम्हें बांधने की व्यवस्था बन रही थी तब नहीं बोले। भूप वचन सुन लखन राम डर गोल जस कही। मारेंगे तो पुराण निकल जाएंगे। लखन राम डर बोल जस कही। राम के डर के कारण बोल नहीं पा रहा था। ये कहता कह रहा लखन सको हमारी बात सुनो। कह रहा है इतना बड़ा वीर है ये लखन। भूप वचन राजाओं के उन वचनों को सुनकर जो वचन राजा कह रहे थे कि ले छुड़ाए सीता को धरी बांधम बालक दो जो विदेह कछ करई सहाई तो जीतब समर सहित दो भाई। ये जब व्यवस्था चल रही थी तो भूप वचन सुन इत उत तकही और लखन राम डर बोल न सकही। जब ये बोल नहीं पा रहे थे कर क्या रहे थे? अरुण नयन सुनो तुम्हारी पीरता एक दिन खोल के रखेंगे आज बेटे। अरुण नयन भगुटी कुटिल चितवत नपन सको। अरुण ने नेत्र के लाल थे, भगुटी कुटिल भंगा टेढ़ी थी और चितवत नपन सकोप राजाओं की ओर क्रोध सहित देख रहे थे। उन राजाओं की ओर ये क्रोध सहित चितवत नपन सकोप कैसे जैसे मनोन्मग्न गजगज नीरज सिंह किशोर जैसे मतवाले हाथियों के झुंड को देखकर सिंह सावक को सिंह के बच्चे को जोश आ जाता, ऐसे ये देख रहे थे। लेकिन क्या उन राजाओं को जो मतवाले ये राजा रूपी मतवाले हाथी थे उनका क्या कुछ लक्ष्मण बिगाड़ पा रहा था? नहीं बिगाड़ पा रहा था। और वही राजा क्रोध से जब नहीं डर रहे थे, वही राजा इनके क्रोध से नहीं डर रहे थे, वही हमारे आगमन मात्र से क्रोध नहीं है, केवल आगमन है। तो बात जब लवा लुकाने बिल्कुल बटेर बन गए जैसे नहीं। बाज पक्षी के झपटने से छोटे पक्षी बटेर बन जाते हैं। क्रोध नहीं है बेटे, तुम्हारे क्रोध से वो नहीं डर रहे थे और हमारे आगमन मात्र से बटेर बन गए जैसे बाज पक्षी के झपटने से। बाज झपट जब लवा लुकाने जैसे बाज पक्षी के झपटने से जो छोटे पक्षी होते हैं वो बटेर बन जाते हैं, ऐसे हो गए थे। और तुम्हारे क्रोध से नहीं डर रहे थे। ज्यादा वीरता न दिखाओ, हमारे आगमन से तुम्हारे प्राण बचे, इसलिए तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, हम वीरों का बाना कराल, तुम नहीं जानते लखनलाल। है तुम्हें
पर ब्रह्मद्रोही का उच्छृंखल ऋषिमंडल पीड़ा पाता था। उसकी सहस्र भुजाओं पर उसकी सहस्र भुजाओं पर एक चमचम चटका मेरा कुठार। फिर स्वर्ग में मिली रोज रोज नक्षत्र करी की सवार। मिट गए सभी है बंसी जब और सदकी प्रतिशोध द्वार। तब नहीं जानते लखलाल तेरे ही उनके असम मूलक तेरे उनके असम मूलक क्या उनकी दशा बनाई थी। जाकर पूछो अपने खुद से दयनीय दशा हो आई थी। हम वीरों का बावला इकरार हम वीरों का बावला इकरार। तुम नहीं जानते लखनलाल तुम नहीं जानते लखनलाल। पापों से बोझिल पसंदरा और पाताल मार्ग जब खोज रही थी। और मानवता के पथ स्थल पर और मानवता जब दौड़ रही थी। आज समय पाठशालाओं में नरमास पकाए जाते थे। आज समय प्रतिमाओं पर संत हथौड़े चलते थे। और जब रात ले जाते थे। और जिस समय देव विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे तब कहा थे सर्वनंदन देव नहीं जानने आए थे। उस समय हाथ में ले धनुष नंदन आए थे। अरे भाई समय है महामुनि किसने राक्षस दल मारा है। और पड़ गया है पगत पत्थर पर उस पत्थर को राक्षसों को मारना बेटा तुम्हारा काम है हमारा काम नहीं। राक्षसों को मारना तुम्हारा काम। एक बार यह चिंतन दे रहे तुम लोगों के कान सुने नहीं होंगे पहली बार सुन रहे व्यास जी। राक्षसों को मारना इनका कार्य है हमारा कार्य नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज से बहुत समय पूर्व जिस समय लंकापति रावण का अनाचार अत्याचार पापाचार और दुराचार फैला पड़ गया चरम सीमा पर। अतिशय देख धर्म के ग्लानि अकुलानी जब जब हो धर्म के हानि तो बाढ़े असुर अधम अकुलानी। ये स्थिति जब हुई तो रावण ने अयोध्या में प्रवेश किया था। तो रावण जैसे ही अयोध्या में आया और रावण ने राजा नृग को उठाकर पटक दिया। राजा नृग को उठाकर पटक दिया और अपनी चिंद्रहास तलवार निकाली। तो राजा नृग ने रावण को श्राप दे दिया। राजा नृग ने रावण को श्राप दे दिया और कहा कि जिस प्रकार तुम हमारी अयोध्या के अंदर घुसकर हमारा अपमान कर रहे हो हमारे पैसों को नष्ट कर रहे हो हमारा अपमान कर रहे हो और हमारा पद कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि हमारे ही वंश में ऐसा महान महामानव पैदा होगा महामानव जन्म लेगा ऐसा क्षत्रिय जन्म लेगा जो आने वाले समय में तुम्हारी अयोध्या में घुसकर तुम्हें मारेगा। लंका में तुम्हारी लंका में जिस प्रकार तुम हमारी अयोध्या में घुसकर हमारा अपमान कर रहे हो हमारे पैसों को नष्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी लंका में घुसकर हमारे ही कुल का वो वीर तुम्हारे पैसों को नष्ट करेगा और तुम्हारी लंका में घुसकर मारेगा। तो बेटा निशाचरों को राक्षसों को दैत्यों को मारने का काम तुम्हारा। हाँ अगर अस्त्र शस्त्र कम पड़े तो हमारे पास आओ हम तुम्हें देंगे।
लेकिन मारने का काम हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में तो एक काप दे रहा हूं, और जब तक अस्त्र शस्त्र हम देंगे नहीं तब तक रावण मरेगा नहीं। इसलिए अस्त्र शस्त्र अगर कम पड़ते हो तो आओ हमारे पास हम देंगे, लेकिन निशाचरों को मारने का, दैत्यों को मारने का, असुरों को मारने का कार्य तुम्हारा है, तुम उनको मारो। ये न कहो कि वो नहीं सामने आए थे तब हाथों में लेकर धनुष बाण नंदन आए थे। ये तुम्हारा कार्य है, तुम इस कार्य की पूर्ति करो। ये कार्य मेरा नहीं है बेटे, हमारे का तो इस परिप्रेक्ष्य में तुम्हें काम दे रहा हूँ। मर्यादा की रक्षा करना ये धर्म मर्यादा की रक्षा करना ये धर्म शास्त्र सभी बतलाते हैं। तो मर्यादा